जीतू पटवारी ने पिपरिया बाकल में आयोजित वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद पानबाई लोधी पिपरिया सरपंच से जीतू पटवारी ने आशीर्वाद भी लिया और सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं किसान के दर्द को जानता हूं, वह कर्ज में है। भाजपा सरकार ने 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने का वादा तो किया था, लेकिन 20 वर्षों से सत्ता में है और पिछले चुनाव में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं का 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का संकल्प लिया था, परंतु अब तक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं दे पाई है। वहीं लाडली बहन में किए गए वादे भी पूरे नहीं हो पाए हैं। 3000 का वादा कर आधा ही पैसा दिया जा रहा है। वहीं पटवारी ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि भाजपा का कोई भी नेता आकर मुझे दिखाए कि किसानों को एमएसपी का लाभ दिया गया है। जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने कहा कि इस बार हमें किसानों की सरकार, कांग्रेस की सरकार बनानी है। मैं विश्वास दिलाता हूं, राज्य में और देश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं आपके लिए काम करूंगा। पटवारी ने भावुकता के साथ कहा कि लोधी समाज किसान है और ओबीसी वर्ग से आता है और मैं भी ओबीसी वर्ग से आता हूं, इसलिए मुझे आप गोद ले लो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं लोधी समाज के लिए, उनके हक अधिकार के लिए काम करूंगा, आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। वहीं पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने लोधी समाज को भी ठगा है। विधानसभा चुनाव से पूर्व प्रदेश के लोधी समाज के प्रमुख नेताओं में पहचान स्थापित करने वाले नेता कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाकर पूरी समाज का समर्थन लिया और बाद में उन्हें ठेंगा दिखा दिया। वहीं पटवारी ने आगे कहा कि ओबीसी समाज को 27% आरक्षण दिलाएगी कांग्रेस। रानी अवंतीबाई लोधी की भव्य प्रतिमा अनावरण समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ने कहा कि जनता अगर कांग्रेस को आशीर्वाद देते हुए राज्य एवं देश में सत्ता पर काबिज कराती है तो कांग्रेस ओबीसी समाज को 27% आरक्षण का लाभ देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में लोधी समाज को ओबीसी की सूची में शामिल नहीं किया गया। हमने ज्ञापन दिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोधी समाज को महाराष्ट्र में ओबीसी की मान्यता नहीं दिलाई। लोधी समाज पर प्रदेश में कई बार अन्याय हुआ, परंतु लोधी समाज के बड़े नेता उमा भारती, प्रहलाद पटेल सहित अन्य ने उन्हें न्याय दिलाने की जगह मौन धारण कर लिया, जबकि जीतू पटवारी और कांग्रेस ने न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष सौरभ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज ये हालात हैं कि प्राइवेट स्कूल में एक विषय के 2 टीचर हैं और सरकारी स्कूल में एक शिक्षक के भरोसे 5 कक्षाएं। ऐसे में भला हमारा बच्चा क्या पढ़ेगा और उसे कैसे रोजगार मिलेगा। हमारे नेता, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी परिकल्पना से सही तरीके से जातिगत जनगणना की मांग करते आए हैं। जातिगत हिस्सेदारी से हर समाज का कल्याण होगा। ओबीसी महासभा अध्यक्ष राकेश लोधी, कार्यकारी अध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य अजय गोटिया, नीरज बघेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जनपद पंचायत अध्यक्ष लाल कमल बंसल मौजूद रहे। हेलीपैड और सभा स्थल पर प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीओपी आकांक्षा चतुर्वेदी, नायब तहसीलदार राजकुमार नामदेव, बहरीबंद थाना प्रभारी अखिलेश दाहिया, सिमनाबाद थाना प्रभारी सुदेश सुमन, अभिषेक चौधरी, ढीमरखेड़ा थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा, बाकल थाना प्रभारी उप निरीक्षक दिनेश तिवारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देखिए, आज ओबीसी महासभा द्वारा विवेक तनखा जी को ने ग्राम पंचायत पिपरिया में सांसद निधि द्वारा एक वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के लिए उन्होंने 9 लाख रुपए दिए थे, जिसका आज अनावरण था। और इस माध्यम से कांग्रेस ने अपनी बात ओबीसी महासभा के माध्यम से कही और जीतू पटवारी जी ने को इस क्षेत्र ने गोद लिया है। जिसे नेता गोद लेते हैं वैसा नहीं है, इस बार जनता ने नेता को गोद लिया है और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा नेता जो किसानों के विषय में बोलता है, जो खुद किसान है, जो जनता की समस्याओं से रूबरू है और कदम कदम पे जनता के साथ खड़ा है, उसने आज इस सभा को संबोधन किया। इसमें हमारे साथ हमारे ओबीसी महासभा के उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश लोधी जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ लोग और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष संतोष पटेल जी, सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा कार्य किया। और हम लोगों ने उम्मीद करी है कि बीजेपी की जो अधूरे वादे थे, जैसे उन्होंने कहा कि 3000 रुपये लाडली बहना को देना था, कम दे रहे हैं, गेहूं का प्राइस 2700 रुपये एमएसपी होना चाहिए, 3100 धान का होना चाहिए, इन मुद्दों पे बात की और जनता भी इस मुद्दों पे सहमत है। और हम लोग विश्वास दिलाते हैं जनता को कि हम लोग जनता की हर लड़ाई में मजबूती से
जनता के साथ खड़े रहेंगे और बीजेपी को ये बताएंगे कि जनता को कितनी तकलीफ है। संजय भाई पीछे आते जाओ ना, तेजी से विकास पीछे। अरे यार भाई क्या चल भैया, हमारे ग्राम पेपरिया की आयोजक समिति द्वारा आपका बहुत बहुत आभार है। और इस कार्यक्रम को जो लेकर बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू जी पटवारी जी का मैं यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां से माननीय जीतू भैया का स्वागत करें और उनको यह बताएं कि यहाँ पर उपस्थित जो जन समुदाय है वो खरीदा नहीं गया है, पैसे से बुलाया नहीं गया है। आपकी युवा शक्ति को सुनने के लिए, आपको देखने के लिए यहाँ पर आतुर है और उपस्थित है। एक बार फिर तो जोरदार तालियां बजाकर जीतू भैया का स्वागत करें और एक क्रांति की शुरुआत करें। अवंतिकाबाई लोधी, वीरांगना अवंतिकाबाई लोधी की मूर्ति अनावरण के उपलक्ष्य में यहाँ कटनी आने का अवसर प्रदान हुआ। लोधी समाज का स्नेह, प्यार, मोहब्बत अद्भुत और अकल्पनीय मिला। इसके लिए मैं उनको सबको साधुवाद देता हूं और कांग्रेस पार्टी विपक्ष का दायित्व ईमानदारी से निभाएगी और 2028 में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। मैंने जैसे बार बार कहा कि खेती और किसानी को झूठ बोलकर वोट लेने की महारत भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान में है। जो पठारी क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, वहां पर बातें बहुत की गई। बुंदेलखंड को एक पैकेज दिया गया था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अभी 4 दिन पहले 2 परियोजनाओं को लेकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जो बुंदेलखंड को प्रभावित करते हैं, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। उसमें एक कंपनी जो बीजेपी का कार्यालय बना रही है प्रदेश का, भोपाल का, पर यहाँ पर काम चालू नहीं कर रही जो परियोजना का था। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं, भारतीय जनता पार्टी से लेना देना है। सरकार का रवैया इस तरह का। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, जिससे आपको हर खबर समय पर मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 और 7049128409 एवं 8319511281।